भारतीय जहाज पर हमले के बाद से हॉर्मुज़ खाली हो गया है। सीज फायर क्या टूटने की कगार पर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। भारतीय जहाजों पर हमले और ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच अमेरिका में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें इस संकट और संभावित समझौते पर चर्चा की गई। स्थिति इसलिए और गंभीर मानी जा रही है क्योंकि मौजूदा युद्ध विराम सिर्फ 3 दिन में खत्म होने वाला है और अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच अगली बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। इस बीच ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि एक समझौता 1-2 दिन में हो सकता है, लेकिन जमीन पर हालात इसके उलट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगर जल्द कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में संघर्ष फिर भड़क सकता है। व्हाइट हाउस की इस अहम बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा CIA निदेशक और ज्वाइंट चीफ्स के प्रमुख भी इसमें शामिल हुए। पर्दे के पीछे पाकिस्तान भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इस हफ्ते तेहरान में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की बातचीत करवाई। ट्रंप ने भी मुनीर और ईरानी पक्ष से फोन पर बात की। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव दिए हैं जिन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। बातचीत का केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम भंडार बना हुआ है। दोनों पक्ष इस मुद्दे पर कुछ हद तक करीब आए थे, लेकिन हॉर्मुज़ में अचानक बढ़े तनाव ने हालात को फिर से उलझा दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान ब्लैकमेल नहीं कर सकता और अगर समझौता नहीं हुआ तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि दिन के अंत तक साफ हो जाएगा कि बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं। इसी बीच मध्य पूर्व के दूसरे मोर्चे पर भी तनाव कम नहीं हुआ है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन नाम से नई सैन्य सीमा तय करने का ऐलान किया है और इस इलाके में कई हमले भी किए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो युद्ध विराम का उल्लंघन कर उसकी सेना के करीब आ रहे थे। साथ ही हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों और एक अंडरग्राउंड सुरंग पर भी हमला किया गया। यह सब ऐसे समय पर हो रहा है जब इजराइल और लेबनान के बीच हाल ही में 10 दिन का युद्ध विराम लागू हुआ है। हालांकि दोनों पक्ष के बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि जमीन पर तनाव अभी भी बना हुआ है। ईरान युद्ध में सबसे पहले उसका साथ देने आए चीन के भी जहाज को हॉर्मुज़ से लौटना पड़ गया। प्रॉफिट नाम की चीनी जहाज को इजाज़त नहीं मिली और इजाज़त ना मिलने के बाद रास्ता बदलना पड़ा। ईरान ने साफ किया कि वह किसी भी देश के जहाज़ को ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं देगा। वहीं यानी कि ईरान किसी एक अनुमति पर सारे जहाज़ों को मंजूरी नहीं देगा, बल्कि हर जहाज़ को अलग से परमिशन लेनी होगी। इससे पहले शनिवार को ही भारत के 2 जहाज़ों पर फायरिंग की खबर आई थी। अब चीन के भी जहाज़ को लौटा दिया गया। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मौजूदा संघर्ष को सम्मान के साथ खत्म करना चाहता है और किसी भी देश को उसके वैध परमाणु अधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता और उसके नीति क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने पर केंद्रित है। पेज़ेश्कियान ने कहा, हमने कोई युद्ध शुरू नहीं किया और हम किसी देश पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हम केवल आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि सीज़फायर लागू होने से ठीक पहले लेबनान में बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया। सेना के मुताबिक इस दरमियान हिजबुल्लाह ने 150 से ज़्यादा लड़ाकों को मार गिराया है और करीब 300 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं IDF ने बताया कि इन हमलों में लॉन्चर, मुख्यालय और हथियारों के भंडार को तबाह किया गया। इस अभियान को रोयरिंग लायन नाम दिया गया था और इसके तहत अब तक 1800 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जाने का दावा किया गया है। इसी के साथ ही इसीलिए टेंशन हो गई है क्योंकि 21 अप्रैल को जो सीज़फायर हुआ था तीनों देशों के बीच में, वो ख़त्म हो रहा है। इसके पहले मध्यस्थता और आगे बढ़ाई जानी चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हमेशा से टेंशन ऑफ पॉइंट बना हुआ था, उस पर एक बार फिर से टेंशन हो गई है क्योंकि वहाँ पर ईरान की तरफ से बमबारी की गई है, जिसमें ये भी खबर आई थी कि भारत के भी 2 जहाज़ को यहाँ पर हम नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन फिर वो ऑडियो मैसेज था और जहाँ भारत ने भी ईरान को ये बात कही है और कहा है कि आपने ही परमिशन दी थी भारत को
को तो भारत के जहाज़ों को गुजरने दिया जाए। लेकिन ईरान ने वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो 18 अप्रैल को खोलने की बात कह दी गई थी, 24 घंटे के बाद वहाँ पे टेंशन इसलिए हो गई क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने युद्धपोतों को नहीं हटाएगा, अभी तक डिप्यूट करेगा। और ईरान कह रहा है कि नहीं, जब तक अमेरिका के युद्धपोत नहीं हटेंगे तब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये कि सीज़फायर ज़रूर है लेकिन टेंशन बरकरार है। सबकी उम्मीदें ये भी हैं कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन जब तक बातचीत नहीं होगी युद्ध खत्म नहीं हो सकता। वीडियो में ताई, नमस्कार।